नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त भारत दौरे पर हैं और जैसे ही गुरुवार को पुतिन भारत पहुंचे, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है और दुनिया को बताया है कि किस तरीके से ट्रंप बेवकूफ बनाते हैं। खुद तो रूस के साथ वो व्यापार कर रहे हैं, लेकिन भारत के व्यापार से ट्रंप को परेशानी होती है। ऐसे में जब मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई और दोनों ने हाथ मिलाया, गले मिले, तो वो तस्वीर देखकर निश्चित तौर पर ट्रंप की हालत खराब हो गई होगी, क्योंकि ट्रंप इस दोस्ती को तोड़वाना चाहते थे। वो कामयाब नहीं रहे और ट्रंप के लाख चाहने के बावजूद ही भारत और रूस के रिश्ते खराब नहीं हुए। ऐसे में जब भारत दौरे पर पुतिन पहुंचे हैं तो उन्होंने एक बयान दिया है। पहले उनका बयान आपको बता देते हैं कि क्या कुछ है। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि भारत को वही अधिकार मिलने चाहिए जो अमेरिका खुद के लिए रखता है। अमेरिका खुद न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रूसी फ्यूल खरीदता है। अगर वह अधिकार अमेरिका को है तो भारत को क्यों नहीं होना चाहिए। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए स्वतंत्र फैसले लेने का पूरा अधिकार है। यह बयान व्लादिमीर पुतिन का है और यह बयान पुतिन ने क्यों दिया, यह समझना बेहद जरूरी है। दरअसल अमेरिका और रूस के बीच व्यापार हो रहा है। अमेरिका यूरेनियम ले रहा है रूस से और वो भी अच्छा खासा यूरेनियम ले रहा है और इसी से उसके परमाणु संयंत्र कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन ट्रंप को परेशानी तब होती है जब भारत क्रूड ऑयल लेता है रूस से अपनी आपूर्ति का 36 से 40%, तब ट्रंप को परेशानी होती है। आगे आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत रूस का व्यापार क्या है, लेकिन पहले जिस यूरेनियम का जिक्र किया है व्लादिमीर पुतिन ने, उसके व्यापार को आप समझ लीजिए। रूस अमेरिका के लिए संवर्धित यूरेनियम जो न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के लिए आवश्यक है, उसका एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता लगातार बना हुआ है और ऐसे में 2023 में $1.2 बिलियन की खरीद अमेरिका ने की। यह एक रिकॉर्ड था जो 2022 के आयात मूल्य से 43% ज्यादा था। और सोचिए कि एक साल में ही इतना बड़ा व्यापार हुआ है। 2024 में $624 मिलियन की खरीद अमेरिका ने की। भविष्य के लिए यूरेनियम खरीद पर अमेरिका जोर दे रहा है और रूस अमेरिका की कुल संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता का लगभग 20 से 25% पूरा कर दे रहा है। यानी अमेरिका को जितना चाहिए उसका 25% रूस से यूरेनियम ले रहा है। 2023 में अमेरिका ने रूस से 701 टन से अधिक संवर्धित यूरेनियम खरीदा, जो 2013 के बाद सबसे अधिक मात्रा थी। 2023 में अमेरिका ने रूस से 701 टन जो खरीदा यूरेनियम, उससे आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का व्यापार किस तरीके से चल रहा है। अब अगर आगे बात करें तो फिर लगातार 2025 में अमेरिका ने रूस से बड़ी मात्रा में यूरेनियम खरीद लिया। 2024 की तुलना में 28% की वृद्धि हो गई, मतलब साल दर साल वृद्धि होती गई। अगर बीच में कमी हुई तो फिर अगले साल वृद्धि हुई यूरेनियम खरीदने में। कुछ अनुमानों के अनुसार 2025 में यह आंकड़ा फिर से $1.2 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो इसी बात का जिक्र व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं कि अमेरिका तो यूरेनियम हमसे खरीद रहा है और वो भारत को रोकने चला है कि क्रूड ऑयल ना लो, और अमेरिका को जरूरत है रूस के यूरेनियम की, क्योंकि रूस यूरेनियम का राजा है और 25% तक यूरेनियम रूस अमेरिका को देता है, जो उसकी जरूरत का 70 से 80% आप मान सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ट्रंप कैसे दोहरी नीति अपना रहे हैं। भारत जब कच्चा तेल ले रहा है तो उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन खुद ट्रंप रूस से व्यापार कर रहे हैं और यही झूठ का पर्दाफाश पुतिन ने दुनिया के सामने किया है। अब कैसे रूस के यूरेनियम की जरूरत अमेरिका को है वो जानिए, क्योंकि रूस यूरेनियम का राजा कहा जाता है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन परिसर है। रूस पूरी दुनिया की जो क्षमता है उसका 40 से 50% नियंत्रित करता है यूरेनियम। मतलब दुनिया के 50% यूरेनियम को पुतिन अपनी मुट्ठी में रखते हैं। अमेरिका में यूरेनियम का घरेलू संवर्धन क्षमता बहुत कम है, इसीलिए ट्रंप अमेरिका रूस पर निर्भर है, आज से नहीं लंबे वक्त से, और यह व्यापार चल रहा है। तो इसी बात को पुतिन ने भारतीय मीडिया के सामने रखा एक इंटरव्यू के दौरान,
जब उनसे पूछा गया कि ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत रूस की दोस्ती तोड़वाना चाहते हैं, तब ये बात पुतिन ने कही और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि भाई अमेरिका दोहरी नीति अपना रहा है और भारत इतना सक्षम है, स्वतंत्र है कि वो अपने फैसले खुद ले। सिर्फ ये यूरेनियम का ही व्यापार नहीं, ट्रंप बार बार कहते हैं कि हमारा तो तेल का व्यापार अमेरिका से नहीं, रूस से नहीं चल रहा है, तो भारत क्यों उससे इतना तेल ले, हमसे ले। तो चलिए अमेरिका और रूस के तेल व्यापार के बारे में ही भी जान लीजिए। 2021 यूक्रेन युद्ध से पहले रूस अमेरिका के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता था। 2021 में अमेरिका ने रूस से औसतन 7,09,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया। इसमें कच्चे तेल का आयात 2 लाख प्रति बैरल प्रतिदिन था। रूस कच्चे तेल का यह आयात अमेरिका के कुल कच्चे तेल का एक छोटा हिस्सा था, लेकिन 2021 में लगभग 3% था और भारत तो उस वक्त 2% ही लेता था। मार्च 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद अमेरिका ने रूसी तेल और गैस के आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया और फिर ट्रंप भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगे। अमेरिका द्वारा रूस से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात लगभग अब शून्य हो गया है और ट्रंप इसी बात की दुहाई देते रहते हैं कि देखिए हम नहीं ले रहे हैं रूस से, तो फिर तुम क्यों लो, तुम हमसे लो। भारत ने कहा भाई हम क्यों उस प्रोसेस को लंबा करें कि आपके पास आप रूस से तेल लो फिर हम आपसे लें। भारत ने कहा हम सीधे, वो भी रूबल और रुपए में हम व्यापार करेंगे। भारत और रूस के बीच की डील हो गई और इसी बात को ट्रंप पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिचौलियों का काम खत्म कर दिया पुतिन और मोदी ने। तो ट्रंप इसी की दुहाई देते हैं कि हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि यूरेनियम जो कि बहुत बड़ी जरूरत है अमेरिका की, उसका व्यापार चल रहा है और वो व्यापार रूस और अमेरिका के बीच हर साल बढ़ता जा रहा है और इसी बात को पुतिन अब दुनिया को बता रहे हैं। अब चलिए भारत और रूस के कच्चे तेल के व्यापार के बारे में जान लीजिए। रूस में 2024 में रूस का भारत के कुल कच्चे तेल आयात में हिस्सा बढ़कर लगभग 37.3% तक पहुंच गया। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों और सस्ता रूसी तेल मिलने के कारण हुआ, क्योंकि जब युद्ध हुआ पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे तो रूस का तेल सस्ता हुआ और भारत के साथ फिर व्यापार बढ़ा। 2021 से पहले भारत रूस से अपनी आपूर्ति का लगभग 2% तेल ही लेता था और उस वक्त 3% तेल अमेरिका लेता था। 2024 में भारत ने रूस से प्रतिदिन 1.7 मिलियन बैरल से अधिक कच्चा तेल आयात किया है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारत और रूस का व्यापार कैसे बढ़ा है। 2025 में रूसी तेल की आपूर्ति बढ़कर कुल भारतीय तेल आयात का 36.6% से ज्यादा हो गई। मतलब कि 40% के आसपास भारत अपना तेल रूस से खरीदने लगा। जो भारत की क्षमता है, जो भारत का जो तेल खत्म होता है उसका 40% तेल भारत रूस से लेने लगा। अब भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़े तो अमेरिका के पसीने छूट गए, ट्रंप की हालत खराब हो गई और ट्रंप फिर भारत पर टैरिफ लगाने लगे, दबाव बनाने लगे। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की धरती पर कदम रखते ही ट्रंप की पोल पट्टी खोल दी और बता दिया कि किस तरीके से दोगली रणनीति ट्रंप अपना रहे हैं। यूरेनियम के व्यापार कर रहे हैं, हमसे यूरेनियम ले रहे हैं, लेकिन भारत को कच्चा तेल नहीं खरीदने दे रहे हैं। तो जिस तरीके से दोस्त मोदी से मिलते ही ट्रंप को पुतिन ने ठीक ठाक तरीके से सुना दिया, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार।